Good afternoon, everyone. This is Ritika Shinhodeo from the Department of Electronics and Communication Engineering of Philly Polytechnic. And today our topic of interest is experiments, input-output characteristics of transistor in common emitter mode. And our subject of interest is Electronics Device and Circuit Lab. They are going to discuss about electronics and electrical circuit lab, and it's 28th of January 2022. So let's start with students, and that purpose I'm going to share my screen first. Everyone for joining. Everyone join first. So, am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Okay. So first of all, I want to share the syllabus. So this is the syllabus. Okay. लास्ट एक्सपेरिमेंट तुम लोग का क्या हुआ था? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 is done, 2 done. VR characteristics of PN junction diode. Experiment number 3 is also done. Zener diode, और voltage regulator. उसके बाद हम लोग किए थे हाफ वेव रेक्टिफायर एक्सपेरिमेंट नंबर 10 एंड ब्रिज रेक्टिफायर एक्सपेरिमेंट नंबर 11. अच्छा, क्लिपर क्लैंपर सर्किट सीसी का हुआ है कि नहीं हुआ है? क्लिपर क्लैंपर सर्किट सीसी का हुआ है या फिर नहीं हुआ है अभी तक? नहीं हुआ मैम. नहीं हुआ है. अच्छा, क्लिपर क्लैंपर सर्किट तुम लोग का ठीक है, उसका वीडियो तो बनाना पड़ेगा. अगर तुम लोग का और फर्दर रहता है तो, और अगर तुम लोग आ जाते हो तो हम लोग लैब में ही करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 9. ठीक है, जो कि है मेरा प्लॉट इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी इन सीई, सीबी एंड सीसी मोड. ये बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट है, लेकिन तुम लोग का सिलेबस पता नहीं कौन डिजाइन किया था कि तीनों एक्सपेरिमेंट को एक ही में डाल दिया गया है. ठीक है, ये बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट है. ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 9, जिसमें हम लोग करेंगे कॉमन बेस, कॉमन एमिटर. ये दोनों हम ट्राई करेंगे करने का. अगर होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई भी एक मोड हम लोग आज करेंगे, या तो कॉमन एमिटर या तो कॉमन बेस. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद कॉमन एमिटर मोड. तो एक्सपेरिमेंट जो आप हम लोग का होगा वो हम लोग करेंगे इन द वर्चुअल लैब. ठीक है, देखो वर्चुअल लैब इट्स अ न्यू थिंग तुम लोग के लिए. इसी वाले जो है उन लोग कर चुके हैं वर्चुअल लैब. ये बेसिकली एक सिमुलेटर है. ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट्स को कर सकते हैं. ये एक IIT खड़गपुर का है,
IIT खड़गपुर हम लोग को एक ओपन सोर्स एनवायरनमेंट दिया है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया है, एक ओपन सोर्स सिमुलेटर है जिसपे से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इसको यूज करके लैब कर सकते हैं। तुम लोग चाहो तो घर में भी कर सकते हो। तो इस पे कैसे लैब किया जाता है या फिर तुम लोग घर में कैसे कर सकते हो, वो चीज हम दिखाना चाहेंगे। सो ब्राउजर खोलो कहीं पे भी, ठीक है। जस्ट टाइप हियर वर्चुअल लैब, ठीक है। देखो ये वाला जस्ट एक्सक्यूज मी। तो वर्चुअल लैब बोल के जब हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे खुलेगा दिस लिंक www.vlab.co.in, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन इट। यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं इसका होम पेज में, अदरवाइज हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का ये सब्जेक्ट है तो जस्ट गो टू द हेयर, क्लिक ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स दिखेंगे। तुम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है ऑन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ठीक है। अलग अलग लैब्स का यहाँ पे सब्जेक्ट का लैब यहाँ पे शो कर रहा है, जिसका हम लोग इतने सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन है हम लोग के लिए। तो हम लोग क्लिक करेंगे ऑन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ठीक है। यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो लिखा हुआ है वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्चुअल लैबोरेटरी। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, दिस आर द इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि पेज अभी मेरा ओपन हुआ है। यहाँ पे बताया गया है कि वर्चुअल लैब क्या है, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर ये किसका प्रोजेक्ट है, कौन बनाया है, ये सारा जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग वर्चुअल लैब, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है हम लोग के पास करने के लिए, ठीक है। हम लोग खाली इतना ही सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लैब, जिसमें है मेरा familiarization of resistor, capacitor, inductor, Ohm's law, VI characteristics of diode, half wave rectifier, full wave rectifier, कैपेसिटिव रेक्टिफिकेशन मींस जो रेक्टिफायर हम लोग सर्किट किए हैं उसके ऊपर जो कैपेसिटर फिल्टर डाल के जो किए हैं वो वाला, Zener diode as voltage regulator, BJT common emitter characteristics, common base characteristics, study of BJT in CE amplifier. This is single stage CE amplifier, okay. उसके बाद RC फिल्टर्स है, RC फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग RC फिल्टर्स, RC सर्किट को देके हम लोग हाइपस लोपस फिल्टर कैसे डिजाइन करेंगे वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है मेरा डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, ब्लैक बॉक्स स्टडी ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट्स है, ये जो 17 एक्सपेरिमेंट्स आर अवेलेबल हियर फॉर अस और फॉर टू परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से आज हम लोग करेंगे दिस वन, बीजेटी कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम लोग चाहो जैसे कि फुल वेव, हाफ वेव, कैपेसिटर रेक्टिफिकेशन, फिर तुम्हारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड, जेनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर, ये जो सारा एक्सपेरिमेंट्स है ये सब कुछ तुम लोग का लैब में ऑलरेडी हो चुका है। तुम लोग चाहो तो वर्चुअल लैब से करके देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे होता है नहीं होता है। और अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होते हो, पहले अगर सिलेबस कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट होने के बाद भी अगर टाइम बचता है और तुम लोग इंटरेस्टेड होते हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये भी हो सकता है कि हम तुम लोग को मतलब वर्चुअल लैब से ही करा देंगे जो भी एक्सपेरिमेंट्स अभी तक ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, फाइन। So let's start with BJT common emitter characteristic. So click on it only, okay, just click on it. Few minutes, so just we have to wait.
Is this opening? अच्छा, मॉड्यूल में अटेंडेंस दे देना तुम लोग। हम लैब सेक्शन में अटेंडेंस देंगे कि कॉमन सेक्शन? अभी लैब का क्लास है तो लैब सेक्शन में ही अटेंडेंस दोगे, कॉमन सेक्शन में क्यों दोगे अटेंडेंस? ओके मैम। Just wait. So, opening. Yeah, cool. Just wait for a few minutes. There it is. So here we can see that there is a page opened, that is BJT common emitter characteristics. तो कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक का जो ये एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर में हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या पोर्शन है। Here is the theory portion. This is procedure, simulation and quiz and reference books are there. यहाँ पे कुछ रेफरेंस बुक्स का मतलब लिंक है जहाँ से तुम लोग वो भी देख सकते हैं। तो थ्योरी में बेसिकली अगर है हम लोग को क्या क्या देखना है, जैसे कि ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसका जो क्लास में थ्योरी क्लास में हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे और ऑब्वियसली हम लोग को दो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना पड़ेगा। एक होगा मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होगा मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे पूरा थ्योरी दिया हुआ है, तुम लोग चाहे तो यहीं से भी यहाँ से भी जो ट्रांजिस्टर का बेसिक थ्योरी है वो पढ़ भी सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, अलग अलग 4 रीजियंस के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है। एक्टिव रीजियन, सैचुरेशन रीजियन, reverse region and cutoff region. This is forward active region, this is saturation region, cutoff region and reverse. ठीक है, तो चारों रीजन्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब है कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स में सर्किट डायग्राम और उसका इनपुट और आउटपुट दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग को देखना है। तो अगर सर्किट डायग्राम के बारे में देखेंगे तो सर्किट डायग्राम जो है कॉमन एमिटर का, अच्छा ये सर्किट डायग्राम है, मुझे ड्रॉ करने का है। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे ये प्रोसीड्यूर पार्ट में। प्रोसीड्यूर पार्ट में लिखा हुआ है कि कैसे इस प्रोसीड्यूर को हम लोग करेंगे। ठीक है, नाउ सिमुलेशन, जिसमें हम लोग को मेन कॉन्सेंट्रेट करना है कि सिमुलेशन पार्ट। सिमुलेशन पार्ट में स्क्रीन दिख रहा है मेरा, मतलब कैमरा दिख रहा है मेरा?
Yes, ma'am. See, this is the circuit diagram for common emitter mode. ये था जहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर मोड में जब हम लोग लगाते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को दो टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जब ट्रांजिस्टर का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को दो टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना होता है। एक होता है मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होता है मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू प्लॉट input voltage versus input current, whereas the output voltage is constant. Yes or not? For the input characteristics we have to plot the value of input voltage versus value of input current while the output voltage is constant. ठीक है, ये होता है मेरा input characteristic. और for output characteristics what we have to do, for the output characteristics we have to plot output voltage versus output current while input current is constant. Okay, so for the common emitter characteristics or the common emitter configuration of BJT or transistor, this is a common emitter configuration as emitter is grounded and emitter is common between its input terminal, that is its base terminal, and its output terminal, that is its collector terminal. So as emitter is common between both of its input and output terminal, that's why this kind of configuration of BJT is known as the common emitter configuration. Okay, so हम लोग को क्या दे, चार पैरामीटर चाहिए बेसिकली, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, input current, input voltage, output current, and output voltage. So to observe the input current or to observe the value of input current, we need one ammeter. Okay, and here the input terminal is the base terminal, so we need to connect one ammeter in the base terminal. And one another thing we need to observe, or one another thing we need to take the value, that is the input voltage. So for that purpose we need to attach one voltmeter between its two input terminal, that is base and emitter. And same for the purpose of observing the output current, we need to attach one ammeter at collector terminal, and for observing the value of output voltage we need to attach one voltmeter between its collector and emitter, two output terminals. Okay, and we also need to change the input current supply. Okay, so for that purpose we need one rheostat, that is variable resistance. And for to vary the output side, same variation, we also need another rheostat, that is R2. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं VCC, और यहाँ जो इनपुट साइड में जो वाइसिंग वोल्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं VBB. तो सेम सर्किट डायग्राम हम लोग को रिकंस्ट्रक्ट करना है फॉर ऑब्टेनिंग द कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी, इनपुट आउटपुट बोथ. ठीक है, सो अभी हम कैमरा ऑफ करते हैं और तुम लोग अभी स्क्रीन में ध्यान दो, जो कि स्क्रीन मेरा ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. ओके, तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो दिस सर्किट डायग्राम का. और अगर इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा कुछ इस तरीके से देखने में होता है, जो कि मेरा थियोरेटिकल वैल्यूज के हिसाब से है कि इनपुट वोल्टेज. अच्छा, तो यहाँ पे मेरा जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या हो गया कि फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच पैरामीटर्स वी हैव टू ऑब्जर्व और वी नीड टू टेक द वैल्यूज और रीडिंग्स. तो फॉर इनपुट करंट इज IB, हियर इनपुट वोल्टेज इज VBE, आउटपुट करंट इज IC, एंड आउटपुट वोल्टेज इज VCE. ओके, so for the input characteristics plot, we need to plot VBE versus IB, whereas VCE constant, and for the output characteristics, we need to plot the values of VCE versus IC, while the IB is constant, that is input current is constant. Okay, so let's start with the experiment.
here there are two tabs or two buttons. First one is BJT input characteristics and output characteristics. तो पहले हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, उसके बाद आउटपुट, ठीक है। सो क्लिक ऑन द बीजेटी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay, we need to wait for a few minutes. Why is so much slower than me? So let's slow আছে। अटेंडेंस नहीं बन रहा है मॉड्यूल में, व्हाट इज द इशू, क्यों नहीं बन रहा है? Okay, so यहाँ पे देखो कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसा एक सर्किट खुलेगा, मतलब ऐसा एक पेज खुलेगा, ठीक है, नॉट सर्किट, जहां पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है जो कि सेम सर्किट डायग्राम है। क्या है यहाँ पे? एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर हम लोग देख सकते हैं। आईबी को ये करने के लिए काउंट आईबी का ये रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे एक तो एमीटर है। VB दैट इज इनपुट वोल्टेज को देखने के लिए या फिर इनपुट वोल्टेज का रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे मेरा है कितना, एक वोल्ट मीटर हम लोग कनेक्ट किए हैं बिटवीन इट्स बेस टर्मिनल एंड एमिटर टर्मिनल। इनपुट बायसिंग वोल्टेज है VBB और उसको वेरी कराने के लिए एक रियोस्टेट RH1। आउटपुट साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो आईसी के लिए एक तुम्हारा एक जो एमीटर है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, एक जो वोल्ट मीटर है वो कनेक्टेड है फॉर काउंटिंग और फॉर द रीडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर VCE, ठीक है। आउटपुट साइड का जो बायसिंग वोल्टेज है दैट इज VCC एंड दिस इज द रियोस्टेट 2 फॉर वेरिंग द वैल्यू ऑफ VCC, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इंस्ट्रक्शंस मुझे फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम लोग बोले हैं फॉर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को क्या करना है
कि पहले आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करना पड़ेगा। आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या बोलता है कि वी हैव टू प्लॉट इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट while the output voltage is constant. So for that purpose we have to take a fixed output voltage value. और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आई थिंक देखिए पहले RH1 का वैल्यू को जैसे हम लोग वेरी कराएंगे उसके हिसाब से इनपुट वोल्टेज और करंट का वैल्यू हम लोग का वेरी होगा और उसका हमको रीडिंग लेना होगा। तो लेट्स सी द इंस्ट्रक्शंस क्या फॉलो हुआ है कि देखो यहाँ पे हम लोग को इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे क्या बताया गया कि इनिशियली वी हैव टू सेट रियोस्टेट 1 RH1 at 1 ohm and rheostat 2 RH2 at 1 ohm। यहाँ पे देखो दो रियोस्टेट का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे जो इसका यूनिट है दैट इज इन रेजिस्टेंस। इसको जैसे जैसे हम लोग ऐसे इंक्रीज कराएंगे या मूव कराएंगे इस बटन को, उसके हिसाब से रियोस्टेट का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा और घटेगा। तो हम लोग को पहले RH1 और RH2 दोनों को ही 1 ओम पे सेट करना है। सेट कर दिए देखो, और जैसे जैसे इसको हम लोग वेरी करा रहे हैं उसके हिसाब से देखो ये जो मीटर्स है रियोस्टेट 1 को जैसे वेरी करा रहे हैं उसके हिसाब से देखो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट दोनों का जो मीटर है वो मूव कर रहा है। मींस इनपुट साइड में करंट और वोल्टेज दोनों का वैल्यू में चेंजेस आ रहा है। और अगर आउटपुट साइड का जो रियोस्टेट है मींस दिस वन, इसमें जितना भी वेरिएशन ला रहे हैं उसके हिसाब से आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज दोनों मीटर्स में हम लोग फ्लक्चुएशंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एरो है, ये एरो हेड है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग फ्लक्चुएशंस उस पे नोटिस कर सकते हैं। So initially our instruction is to set RH1 and RH2 at 1 ohm. Okay, उसके बाद क्या है कि set emitter collector emitter voltage at 1 volt by adjusting rheostat 2। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को, ये जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है मींस VCE जो है उसका वैल्यू को 1 वोल्ट पे सेट करना है by adding the rheostat RH2। तो यहाँ पे जब इनिशियली हम लोग RH2 का जो वैल्यू है, RH2 का वैल्यू 1 ओम पे सेट किए थे, तो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या हुआ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू कि VCE का जो वैल्यू है, VCE का वैल्यू कितने पे सेट हो गया है, दैट इज 1 ओम पे सेट, सॉरी 1 वोल्ट पे ऑलरेडी सेट हो चुका है। नाउ क्या है कि VBE को वेरी कराना है। बेस एमिटर वोल्टेज VB इस 0.3 में देखो base emitter voltage VB is varied by adjusting RH1, okay, and note the reading of base current IB का वैल्यू भी हम लोग रीडिंग ले सकते हैं and click on plot to plot the VI characteristics। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, पहले रीडिंग्स लेना है और उसके बाद उसको प्लॉट करना है। तो रीडिंग लेने के लिए इनिशियल कंडीशन में ये मेरा कितना था, दोनों को हम लोग 1 पे सेट किए। सेट 1 पे सेट करने से देखो ये जो चारों पैरामीटर है, चारों पैरामीटर्स में अलग अलग वैल्यूज आ चुके हैं। मतलब चारों मीटर जो इनिशियल कंडीशन में जीरोस थे वो अभी जीरो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू सेट किया हुआ है। तो हम लोग को तो इस सर्किट से ये पता चल गया हमको इस सर्किट से तो पता चल गया कि जो मेरा RH1 और RH2 है ये दोनों को वेरी करा के हम लोग इनपुट करंट और वोल्टेज का, इनपुट साइड का एज वेल एज आउटपुट साइड का करंट और वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं। सो नाउ वी नीड टू टेक द readings, okay, so for that purpose we need to just click on this button that is add to table। अब देखो, अब add to table करने पे यहाँ पे मेरा जो है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज सेट हो गया है 0.1 वोल्ट पे। ठीक है, इसको और हम लोग को कितना इंस्ट्रक्शन मिला था कि इसको कितने में सेट करना है, VCE को 1 वोल्ट पे। तो अभी मेरा कितना है 0.1 वोल्ट। सो फॉर क्लियरिंग, तो ये मेरा रीडिंग क्या हो गया, गलती हो गया है, तो इसको हमको क्लियर करना है। तो जस्ट क्लियर, देखो सारा मिट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जब मिट गया है तब इसका वैल्यू को पहले, अच्छा जब कट जाएगा तो प्लीज एवरीवन रीजॉइन, ओके। सो इसको पहले हम लोग लेंगे, फिर RH2 का वैल्यू को वेरी कराएंगे और सेट करेंगे VCE को 1 वोल्ट पे।
ठीक है, अभी हम लोग देख सकते हैं कि मेरा जो VCE है वो 1 वोल्ट पे सेट हो चुका है और उसके लिए मेरा RH2 का वैल्यू कितना है 10 ओम। सो नाउ वी नीड टू जस्ट इसको भी 1 पे सेट कर दिए। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज रीसेट हो गए। नाउ ऐड टू टेबल हो गया। इसके बाद क्या है, हम लोग जस्ट क्या करेंगे, अब ये मेरा जो फुल स्केल है, फुल स्केल हम लोग देखेंगे कितने ओम तक है, ये 100 ओम्स तक है। ठीक है, तो हम लोग वैरी कराते हैं 1 के बाद 2 ओम। अगर ये नाउ ऐड टू टेबल, change slightly, four, add to table, add to table, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग रेंज में लेते हैं हम लोग वैल्यूज, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बेस का जो वोल्टेज है वो बहुत स्लाइटली चेंज हो रहा है, तो हम लोग उसको थोड़ा बहुत ज्यादा, क्योंकि 100 ओम्स तक मेरा फुल फ्लक्चुएशंस है, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज इसको नेक्स्ट रीडिंग हम लोग लेते हैं 16 वोल्ट पे, मतलब 16 ओम्स पे। ऐड टू टेबल, सारे को हम लोग सारा रीडिंग्स को अब टेबल पे ऐड करते जाएंगे। तो 100 ओम का उसका वेरिएशन के लिए ओके। अब इतने सारे रीडिंग्स हमको मिल गए। नाउ वी नीड टू प्लॉट। सी, this is the input characteristics of the input characteristics of common base mode। अब इसको हम लोग को करना है प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग सेव एज PDF करके रखते हैं। ठीक है, इन द पोर्ट्रेट मोड। अच्छा, पोर्ट्रेट पे ले लेते हैं। सेव। यहाँ से हम लोग इसको पूरा पा सकते हैं कि मेरा रीडिंग्स कितना था, पूरा रीडिंग आ जाएगा। ये कॉमन बेस के लिए है ना, वेट। ठीक
ठीक है, इसका जो रीडिंग्स आया है जो भी, इसको हम लोग खोल के भी देखते हैं कि कैसे आया है। लेट्स सी नाउ लोड्स। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं। See, this is the thing you'll get. जहाँ पे सारे जो एक्सपेरिमेंट रीडिंग्स है वो सब हम लोग को दिखेंगे। तो ठीक है, ये हो गया मेरा प्लॉट्स, ये सारे प्लॉट्स हैं। सेकेंडली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, इसको रीसेट करके, जैसे कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे हैं अलग अलग वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद हम लोग पहले कितना सेट किए थे, VC को 1 वोल्ट पे, अब हम लोग सेट करेंगे VC को 5 वोल्ट पे और देखेंगे कि फिर से मेरा क्या होता है। तो फॉर दैट पर्पस प्रोसीड्यूर इज सेम, पहले RH1 को करेंगे, फिर RH2 को सेट करके इसको हम लोग 5 वोल्ट पे सेट करेंगे। 5.1, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 5 वोल्ट पे सेट किए, ऐड टू टेबल, फिर बहुत इजी है, उसके बाद इसको धीरे धीरे चेंज करो और रीडिंग्स लेते जाओ। Okay, and now plot. See, फिर से सेम, सेम प्रोसेस। ठीक है, अभी 1 मिनट से हम सेव करके रखते हैं। ओके, अच्छा सब कोई रीजॉइन करो। सो दिस इज फॉर ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर characteristics, CE transistor characteristics for input characteristics. Okay, so everybody again join for output characteristics. तो हम इसका शेयरिंग को स्टॉप कर देते हैं, अभी कभी भी कर सकता है, तुम लोग फिर से रीजॉइन करो। ओके, please rejoin everyone.
Okay, so okay, so this is the output characteristics. Okay, यहाँ पे भी क्या है, तो फॉर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो सर्किट अरेंजमेंट जो है वो सेम है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या है कि इनपुट वोल्टेज को फिक्स करना पड़ता है। इन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वी नीड टू प्लॉट in output voltage versus output current while input volt current is constant. So for that purpose obviously we need to change RH1 for setting a particular value of IB, and after that in the same process we will gradually vary the RH2, the value of RH2, and तो कोई कुछ बोल रहे हो? चंदन कुछ बोल रहे हो? ओके, और इन द सेम प्रोसेस जब हम लोग RH2 का वैल्यू को ग्रेजुअली वेरी कराएंगे तो उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या होगा, VCE और IC का अलग अलग वैल्यू हम लोग को मिलेगा। तो फॉर दैट पर्पस भी हम लोग एक बार इंस्ट्रक्शंस को चेक कर लेते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेम देखो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इनिशियली सेट रियोस्टेट 1 and 2 at 1 ohm। उसके बाद बेस करंट इनिशियली हम लोग को कितना सेट करना है, 15 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ RH1। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनिशियली इसको भी 1 पे सेट कर दिए, इसको भी 1 पे सेट कर दिए। अब कितना सेट करना है हम लोग को, इसका वैल्यू IB का वैल्यू रियोस्टेट 1 को वेरी करा के 15 माइक्रो एम्पियर। अभी कितना है, और एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो बेस करंट है यहाँ पे तो खाली मीटर प्रोवाइडेड है। अब मीटर्स का जो मेरा रीडिंग हो रहा है, उसका जो भी रीडिंग्स हम लोग ले रहे हैं उसका सारे का यूनिट क्या है वो हम लोग को कहाँ से पता चलेगा, वो हम लोग को यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे जो 10, 20, 30, 40 दिया हुआ है, व्हाट इज दिस इज माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर और एम्पियर, और या फिर जो वोल्टेज है वो मिली वोल्ट है कि वोल्ट है। तो देखो यहाँ पे जो रीडिंग्स यहाँ पे हम लोग टेबल जो दिख रहा है, टेबल में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो मेरा बेस करंट है वो माइक्रो एम्पियर रेंज में है, मींस ये जो मीटर है वो माइक्रो एम्पियर रेंज का मीटर है। जो मेरा कलेक्टर करंट है IC वो कितने का है, मिली एम्पियर का है, और जो वोल्टेजेस है वो वोल्ट में है तुम्हारा, यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो 10.29 वैल्यू हम लोग को दिख रहा है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज 10.29 माइक्रो एम्पियर, नॉट एम्पियर, नॉट मिली एम्पियर। ओके, तो इसको हम लोग को कितने में सेट करना है, 15 पे सेट करना है। तो अब RH1 का वैल्यू को हम लोग वेरी कराएंगे और इसको सेट करेंगे 14.92, इट्स ऑलमोस्ट 15। ओके, और उसके बाद पहले यहाँ पे मेरा RH2 का जो वैल्यू है, ठीक है, ये 1 पे है। तो इस कंडीशन में ये बेसिक कंडीशन एकदम प्रिलिमिनरी कंडीशन है, इसको अगर 15 में करते हैं तो कितना है, ठीक है 15.35 ऐड टू टेबल। ठीक है, हम लोग ले लिए पहला कंडीशन। अब क्या है, मेरा RH1 का वैल्यू को हमको नहीं छूना है, अभी IB मेरा कांस्टेंट है। अब ग्रेजुअली हम RH2 का वैल्यू को चेंज करेंगे, उसके हिसाब से मेरा क्या चेंज होगा, VCE चेंज होगा, IC चेंज होगा, और वो वैल्यू हम लोग टेबल पे ऐड करते करते जाएंगे, सारे रीडिंग्स हम लोग लेते जाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल पे सारे रीडिंग्स हम लोग ऐड करते जाएंगे। ओके, सो लेट्स डू दैट।
ठीक है, फुल स्विंग हम इसका रीडिंग ले लिए। फुल स्विंग इसका रीडिंग हम ले लिए। नाउ प्लॉट, दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन सी। यहाँ से फिर से इसका वैल्यू को हम लोग को लेना पड़ेगा। Okay, now save. Okay, now we need to clear all this value. अब हम लोग क्या करेंगे, ये IB का वैल्यू और एक रीडिंग लेंगे फॉर 30 मिली एम्पेयर सॉरी माइक्रो एम्पेयर। इसको सेट कर देते हैं एट 30 माइक्रो एम्पेयर और इसका इनिशियल वैल्यू 1। एड टू टेबल, सेम प्रोसेस, इसको फिर से थोड़ा थोड़ा वैरी कराएंगे। Again plot, this is the reading लेंगे। Okay, so this is all about input and output characteristics of common emitter not amplifier, common emitter mode in BJT। ठीक है, is that clear to everyone? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ओके, so I hope सभी को ये समझ में आया। अगर डाउट हो तो ऑब्वियसली तुम लोग पूछते, I think so. So this is all from today's class. Thank you everyone for joining and attending the class. मुझे attendance दे देना। Thank you.